अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत पर एक नए सिरे से 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और ट्रंप ने कुल अब तक अमेरिका टैरिफ रेट के हिसाब से तो 50% तक का टैरिफ लागू किया है भारत पर। यह बड़ी खबर है। रूस से तेल खरीदने पर यह टैरिफ लगाया गया, यह स्पष्ट तौर पर स्थिति समझ में आ रही है और यह कहा जा रहा है अब कि 27 अगस्त से इसे लागू भी किया जाएगा। नया टैरिफ ट्रंप ने आदेश जारी कर दिया है, इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यह कह दिया गया है कि 27 अगस्त से भारत पर यह नया टैरिफ भी लागू किया जाएगा और अब ये कुल मिलाकर के 50% का टैरिफ हो गया है। तो ये बड़ी खबर है। इससे पहले भी टैरिफ का ऐलान किया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और यह कहा गया था कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है भारत तो और हम इसके बाद भी और दंड लगाएंगे, टैरिफ बढ़ा सकते हैं। और रूस के साथ जिस तरीके से भारत का रिश्ता रहा है और तेल खरीद की प्रक्रिया अब भी सुचारू रूप से चल रही है, इससे संभवतः यह माना जा रहा है कि गुस्साए ट्रंप ने एक बार फिर से नए सिरे से 25% के अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है और यह कहा है कि इसे लागू भी किया जाएगा 27 अगस्त से। यह बड़ी खबर वर्ल्ड अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ फिर से ऐलान किया गया है और यह माना जा रहा है कि इस ऐलान के साथ ही कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच बढ़ सकती है क्या, या फिर ट्रंप की जो अपनी नीति है रशिया से भारत को दूर करने की, तेल खरीद की प्रक्रिया में भारत पीछे हटे, उस तरफ ये एक तरीके से दबाव की रणनीति है। ये तमाम बातें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। ये बड़ी खबर है, इसके कई मायने हो सकते हैं और महत्वपूर्ण यह है कि लंबे समय से अब जबकि रूस से भारत को सस्ते में अगर तेल मिल रहा है तो फिर कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता है और भारत भी लगातार अपनी नीति इस बात को लेकर के स्पष्ट करता रहा है। इससे पहले भी इस बात को लेकर के जानकारी साझा की गई कि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है, किसी के दबाव में नहीं है और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय उसका जो संबंध है, वैश्विक संबंध है, उसका भी ख्याल रखता है, लेकिन हितों का ख्याल भारत अपने हिसाब से रखता है और उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब रूस से ये प्रक्रिया जो है तेल खरीद की जारी रही है, लेकिन अब नए सिरे से 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है ये महत्वपूर्ण है और इसका क्या असर पड़ सकता है ये भी समझना जरूरी हो जाता है। इस स्थिति में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि जी भारत पर इस वक्त आकाश जिंदल जी जुड़ रहे हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत स्वागत है आपका जी भारत पर। धन्यवाद। आकाश जी, ये नए सिरे से फिर से अमेरिका की तरफ से टैरिफ का ऐलान कर दिया जाना भारत पर और भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है बार बार कि हम अपने हितों का ख्याल रखना जानते हैं और हम फैसले खुद लेंगे, लेकिन इस टकराव की तरफ बढ़ती रिश्तों को कैसे देखें? इसका भारत की इकोनॉमी पर या तेल खरीद की प्रक्रिया हमारी जो चल रही है उससे बहुत सारा सेक्टर प्रभावित होता है हमारे यहाँ, ये क्या असर पड़ सकता है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, टैरिफ का जो आज तक नेगेटिव असर पड़ा है वो अमेरिका पे खुद पड़ा है। अमेरिका ने कई देशों पे टैरिफ लगाए हैं, उसका नतीजा ये हुआ है, अमेरिका में रिसर्च आई है कि इसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी है, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और अमेरिका में ग्रोथ कम हुई है। तो जो टैरिफ दुनिया भर के देशों में अमेरिका लगा रहा है उसका सबसे बड़ा भुगतान खुद अमेरिका है। ये आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in खुद अमेरिका के अंदर की रिसर्च बता रही है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हम डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी है, हम चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, तो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हमें पड़ेगा बट लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान के और भी ट्रेड पार्टनर है। हमने यूके के साथ ट्रेड डील साइन की है, हमने यूरोप की कुछ और कंट्रीज के साथ भी कुछ देर पहले ट्रेड डील साइन की है, फिलीपींस के साथ हमारी ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो डाइवर्सिफाइड है। हम ऐसा नहीं है कि अमेरिका पे डिपेंडेंट हो। शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसान होगा, कुछ नौकरियों का नुकसान हो सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का नुकसान हो सकता है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो यूएस की तरफ से किया जा रहा है एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है ताकि हिंदुस्तान ट्रेड डील साइन कर ले। हिंदुस्तान जहां तक ट्रेड डील है उसमें अपने एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, हिंदुस्तान अपने डेयरी फार्मर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा और हिंदुस्तान रशिया के साथ हमारी बहुत पुरानी मित्रता है। अब हमें कोई किसी और से पूछ के नहीं डिसाइड करेंगे हमने किससे मित्रता करनी है। हमारी तो रशिया के साथ इतने सालों से मित्रता है, हमारी तो यूरोप के देशों के साथ भी मित्रता है, यूएस के साथ हमारी मित्रता है। तो जब यूएस अपने इंटरेस्ट वॉच कर सकता है, आज प्रोटेक्शनिज्म का दौर चल रहा है, तो हिंदुस्तान अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेगा। इसमें जो है हम यूएस के कहने पे थोड़ा डिसाइड करेंगे। रशिया तो आज का मित्र नहीं है हमारा, इतने सालों से हमारा मित्र है, इतने सालों से हमारे टाइप्स हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो यूएस के साथ भी तो अच्छे रिलेशन रख रहे हैं और यूरोप यूरोजोन
खुद रशिया से इतनी परचेजिंग कर रही है, यूएस रशिया से इतनी परचेजिंग कर रहा है, फिर हमें क्यों ये कहा जा रहा है? तो मेरे हिसाब से जो है, हमारी जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी है, हिंदुस्तान वो परस्यू करेगा। हमारी छोटी मोटी इकॉनमी नहीं है, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, दुनिया की बड़ी इकॉनमी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। तो हम जो है अपनी सबके साथ मित्रता रखते हैं, सबके साथ प्रेम रखते हैं, बट साथ ही साथ हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। एज एन इकोनॉमिस्ट, एक देश के नागरिक के रूप में ये बताना चाहता हूँ, हम क्यों किसी के प्रेशर में आए? हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। मित्रता और प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम हमारा शुरू से देश का जो है एक नारा रहा है, उसी में हम विश्वास रखते हैं। मित्रता, मिठास और प्रेम की भाषा हम हिंदुस्तानियों को आती है और सबके साथ हम दोस्ती रखते हैं। लेकिन हम किसी प्रेशर ना आज तक हमने सहन किया है, ना हमें जरूरत है, ना ही हम कल सहन करेंगे किसी के आकाश भाई, इंस्ट्रक्शन पे। जी ऐसे ऐसी स्थिति में कि जब पहले से टैरिफ का ऐलान किया गया था और नए सिरे से, तो खैर अब अभी टैरिफ का ऐलान नए सिरे से फिर और एक्स्ट्रा कर दिया गया 25% का, लेकिन रशिया के साथ संबंधों का जिक्र अगर हम करें, शायद उससे ज्यादा परेशानी हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और हमारे जो अजीत डोवाल हैं, आज ही उन्होंने जाकर के फिर से वहां रशिया में पुतिन से मुलाकात की है, उनके जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं उनसे मुलाकात की है। क्या ये हमारी अपनी रणनीति है कि हम कैसे इस सिचुएशन को टैकल करें, लेकिन उसमें भी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उस पर भी प्रेशर डालना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको? देखिए, हम उनके प्रेशर में क्यों आएंगे? हम किससे उनके प्रेशर में आए? रशिया के साथ तो हमारे सालों पुराने संबंध हैं। हम में से जितने लोग इस शो में इन्वॉल्व हैं, उनके पैदाइश से पहले से हमारे देश के रशिया के साथ संबंध हैं। तो जब इतने अच्छे संबंध है, इतनी अच्छी टाइप्स हैं, इतनी अच्छी हमारी डील्स हुई हैं, तो हम क्यों जो है किसी के प्रेशर में आके रशिया के साथ अपने संबंध कम करेंगे? हमने तो किसी के साथ भी संबंध नहीं कम किए, हमने तो यूएस के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है।